आप सभी को मेरा सप्रेम जय श्री राम। स्वागत है आपका हम सब के YouTube चैनल इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान में। मित्रों, श्री रामचरितमानस की यह यात्रा हमारी अबाध गति से चल रही है। इसमें हम लोग नित्य प्रति आपके लिए बहुत विशेष सूत्र लेकर आते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो मुझे व्हाट्सएप पर संदेश भेजते हैं या फेसबुक पेज जो हमारा है श्री राम पंचायतन सिद्धपीठ के नाम से, उस पर बहुत से हमारे मित्रों के संदेश आते हैं कि स्वामी जी कोई ऐसा हमें सूत्र दें कि हम यात्रा किस मुहूर्त में करें। और क्योंकि यात्रा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, यदि हम यह बताने लगे कि आपको इस तिथि में यह वार होना चाहिए, इस पक्ष में आपको निकलना है, तो यदि ये सब विचार करने लगे तो मेरे हिसाब से तो शायद यात्रा करना ही बिल्कुल असंभव हो जाएगा और यात्रा करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिस भी समय आपको निकलना है आप उस समय निकले और ईश्वर का नाम लेके आप यदि निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। परंतु पिछले जो कई पीढ़ियां हमारी ऐसी गुजर गई कि जिस पीढ़ियों ने हमें यह सिखाया कि हमें मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए, हमें यह ध्यान रखना चाहिए, वह ध्यान रखना चाहिए, तो हम उन बंधन और उस जकड़न में तो बंध गए। लेकिन हम स्वीकार करने की जब बात आती है तो फिर हम ये तर्क देने लगते हैं कि साहब अब 4 दिन कौन इंतजार करेगा, जाना तो हमें आज ही है। मुहूर्त निकलवाएंगे लेकिन फिर ये भी कहेंगे कि 4 दिन तक कौन इंतजार करे। तो इसीलिए हमने इसके ऊपर रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही प्राचीन पुस्तक में इसका समाधान मिला। और वो समाधान ये कहता है कि वैसे तो हमें मुहूर्त का ध्यान रखना ही रखना चाहिए, परंतु यदि किन्हीं कारणवश हमें अपने काम पे जाना ही जाना है तो ऐसी स्थिति में बहुत ही सरल सूत्र शास्त्रों ने हमें दिए कि हम उन सरल सूत्रों को अपने जीवन में उतारें और फिर निश्चिंत होकर जिस दिन भी हमें जाना है, रविवार से लेकर और शनिवार तक किसी भी दिन हमें जाना है, हम उन सूत्रों का प्रयोग करके हम अपने घर से यदि निकलेंगे तो निश्चित रूप से जिस भी कार्य के लिए निकल रहे हैं उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होगी। सबसे पहला, आप में से बहुत से लोगों ने स्वरोदय विज्ञान के बारे में शायद ना सुना हो, मैं आपको बड़े सूक्ष्म में उसके बारे में बता देता हूं। हमारा जो ये 2 नासिका के क्षेत्र हैं, ये 2 नासिका के क्षेत्र, इसमें नॉर्मल रूटीन में आप यदि अपनी उंगली को नाक के पास यहां रखेंगे और आप जोर से सांस नीचे छोड़ेंगे ऐसे, तो आपको यह पता चल जाएगा कि कौन से छिद्र से हवा ज्यादा तेज आई या कौन से छिद्र से हवा कम आई है। तो यदि ये आपको मालूम चल गया और आपको ये थोड़ा सा टफ लगता है तो उसका एक दूसरा तरीका ये होता है कि आपने एक नाक को बंद करी, आपने ऐसे सांस चढ़ाई, दूसरे नाक को बंद करी, आपने ऐसे सांस चढ़ाई, तो जो छिद्र आपका भारी आपको महसूस होगा उस समय आपका वो स्वर चल रहा होगा। और जिस छिद्र से आपको एकदम से ही हवा बिल्कुल स्पष्ट अंदर चली जाए तो समझिए कि इस समय में वो स्वर नहीं चल रहा है। जैसे इस समय मैंने प्रयोग करा है तो मैंने ये छिद्र बंद करके नाक में मैंने सांस खींची, इस समय मेरा बायां स्वर चल रहा है और मैं इसे बंद करके जब खींचूंगा तो एकदम से ही ये बिल्कुल क्लियर हवा पार हुई, इसका मतलब मेरा बायां स्वर इस समय में चल रहा है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अपने स्वर को चेक करने का कि आप कौन से स्वर में चल रहे हैं। ये एक भगवान शंकर का दिया हुआ इतना अनुपम उपहार इस मानव जाति के लिए है। यदि आप स्वर का ध्यान भी रखेंगे तो जो स्वर आपका चल रहा हो उस समय में अपने घर से पहला कदम आप वो ही निकालें। यदि बायां स्वर चल रहा है तो बायां कदम आप घर से पहले निकालें, दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिना कदम आप पहले निकालें। यदि आप कार से यात्रा कर रहे हैं तो अपनी कार में जब आप बैठें
तो जो स्वर चल रहा है उस पैर को आप पहले अपनी गाड़ी में रखें। यदि आप बस या ट्रेन से यात्रा करेंगे तो जो स्वर चल रहा हो उस स्वर को आप ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित अपने पैर को आप पहले उसमें रखें। तो जैसा स्वरोदय विज्ञान शास्त्र में लिखा हुआ है, यदि आप स्वर का भी ध्यान रखते हैं तो आप अपनी बहुत सी यात्राओं को तो बहुत सरलता से सफल बना सकते हैं। उसके साथ साथ अब यदि आप जो हमारे सप्ताह में वार होते हैं उन वारों का भी यदि आपको ध्यान रखना है तो आज जो सूत्र मुझे मिला है मैं आपको बताता हूं कि वैसे तो तिथियों का, नक्षत्रों का, हर चीज का हमें ध्यान रखना होता है, परंतु यदि हमें अति आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, आप लोग भी नोट करें, क्योंकि मुझे आज ही मिला है इसीलिए मैं देखकर आपको ये बताऊंगा। यदि आपको अति आवश्यक कार्य से रविवार को बाहर जाना पड़ता है तो आप दलिया एवं घी खाकर यदि निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। यदि आप सोमवार को अपने घर से निकलते हैं तो आप शीशा देखकर, जैसे हम दर्पण भी कहते हैं, दर्पण देखकर अथवा दूध पीकर आप अपने घर से निकलें तो जैसा शास्त्रों में लिखा है आपको अभीष्ट सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि आपको मंगलवार को जाने की आवश्यकता है और अति आवश्यक कार्य से आपको जाना है तो आप थोड़ा सा गुड़ खाकर अपने घर से निकलें, आप सफल होंगे। बुधवार को यदि आपको जाना पड़ता है तो आप या तो थोड़ा सा धनिया, जो साबुत धनिया है उसे चबा लें, या रसोई में जो धनिया पिसा हुआ होता है उसे आप थोड़ा सा हथेली पर रख के वो ले लें। आप धनिया खा के या तिल खाकर आप निकल सकते हैं। यदि आपको बृहस्पतिवार को कहीं निकलना हो तो बृहस्पतिवार में आप दही खाकर अपने घर से निकलें तो निश्चित रूप से महाराज के, जो हमारे बृहस्पति महाराज हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर होगी। यदि आपको शुक्रवार को अपने घर से बाहर जाना है तो आप जौ खाकर घर से बाहर निकलें। और यदि शनिवार को यदि आपको प्रस्थान करना है घर से तो आप अदरक या उड़द खाकर आप प्रस्थान करें। तो इस प्रकार यदि आप इन वस्तुओं का ध्यान रखेंगे और इन्हें खाकर आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको किसी भी मुहूर्त का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। यह मार्गदर्शन हमारे ऋषियों ने ही करा है और यह मार्गदर्शन उस स्थिति में है जब हमें किसी अति आवश्यक कार्य से बाहर तो जाना है लेकिन हम उस काम में सफलता भी प्राप्त करना चाहते हैं और समय और नक्षत्र और ग्रह उस दिन अनुकूल ना होने के बावजूद भी यदि हम इन वस्तुओं को ग्रहण करके संबंधित दिन से संबंधित जो वस्तुएं हैं उन्हें हम ग्रहण करके यदि घर से निकलेंगे तो निश्चित रूप से हमें अपनी यात्रा में सफलता प्राप्त होगी। मैं जहां तक समझता हूं आप लोग जो बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, आप इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे जिससे कि आपके जीवन में सफलता का ही वास हो, आप असफलता ना चखें, आप अपने हर कार्य में सफल हो, आपके परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय जय श्री सीताराम।